पालना करवा दिया अभी। हाँ कल आई थी बच्ची कि मेरे साथ में, हाँ अगर पालना करवा कर फिर चलो अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, शासनपति भगवान वीर स्वामी की जय, परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब की जय, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की जय, तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब्बसाहुणं, येषु पंचनमुकारो सर्वपावपणाशनो, मंगलाणं च सर्वेषां परमं वै मंगलं, मंगलाणं च सर्वेषां परमं वै मंगलं। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोत्तमो, देवावितं नमस्ते दशनं शयामणो, यादुमशकुभेषु ममरो अव्ययैरसा, नयकुक्षं किलाने सूयपिने अप्पयं, एमये समणमुता देवये सन्ति सामणो, विहङ्गमवगुभेषु दानवत्ति शनिरया, वयं च विदुर्लभमो नयको मयि, आहरणेषुरियन्ते कुभेषु भमराजा, महुवारसमबुधा ये भवन्ति अनिशया, नरकिन्नरयनन्ता तेन मुच्यन्ते साम्नोति। पर्वदिराज महापर्व पर्युषण का चतुर्थ दिवस, जिसके अंतर्गत सूत्र के मूल वाचन चल रही है। आज पंचम वर्ग का प्रथम अध्ययन। गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो।
नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य पौमावय्य गौरी गंधारी लक्षणा सुसीमाय जम्बवै सच्चभामरूपिणी मूलश्री मूलदत्ताय जैनं भन्ते सम्नेनं जावसम्पत्तेनं पंचमस्य वग्गसदस अध्ययन पण्णता पडमस्सणमन्ते अध्ययनस्य सम्नेनं जावसम्पत्तेनं के अट्ठे पण्णते एवं खलु जम्मुतेणं कालेणं तेणं समयेणं बारवै नामं नयरिहोत्था जहाँ पडमे जहाँ कन्ये वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरे तत्सणं कन्नस्य वासुदेवस्य पौमा वै नामं देवी होत्था बण्णौ तेणं कालेणं तेणं समयेणं अरहारिठणेमि समो सडे जाव विहरे कन्ये निगये जाव पज्जुवासै तैणं सा पौमा वै देवी इमिषे कहाये लद्दठा समाणे हत्त तुठ ही आ जहा देव ई जहा व पज्जुवासई तैणम स अरारिठणेमि कन्न स वासुदेव स पौमा वै देवी जाव धम्म कहा परिसा पड़ी गया तैणम कन्ने वासुदेवी अरहम अरिठणेमि बंदे नमम सई बंदिता नमम सिता एवं वयासी इमिषेणम मंते बार वैये नयरिये द्वालस जोयण आया माये नवजोयण बिथिन्नाय जाव पचखम देव लोग भूयाय किं मूलये विनाशे भविष्यहि कन्नाइम अरह अरिठणेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना इमिषे बारवये नयरिये द्वालस जोयण आयामाये नवजोयण बिथिन्नाय जाव पचखम देवलोग भूयाय सुरगि दीवायण मूलये विनाशे भविष्यहि तैणम से तैणम कन्नस्य वासुदेवस्य अरहो अरिठणेमि स अन्त्येयमठं स्वच्छ अयमयारुवे अजत्थिये समुपन्ने धन्नाणं जाली मयाली वयाली पुरुषसेणे वारिसेणे पज्जुन्न संब अनिरुद्ध दढनेमि सच्च नेमिप्पि भियो कुमारा जेणम चिच्च हिरण्यम जाव परिभायिता अरहो अरिठणेमि शांतियम मुंड जाव पवैया अहन्नम अधन्ये अकय पुण्य रजय जाव अन्ते उरेय मानुष एसुय काम भोगेषु मुच्ये नो संचयेमि अरहो अरिठणेमि स अन्त्ये जाव पवैते कन्नाहिम अरह अरिठणेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी से नूनम कन्हा तम तव अयम अजथ्ये समुपन्ने धन्नाणं ते जाली जाव पव इतये से नूनम कन्ना अयमठ्ठे समठ्ठे हंतहथि तम नमो खलु कन्ना एवं भूयवा भवं वा भविष्यै वा जन्नं वासुदेव चैत हिरण्यं जाव पव इस्सन्ति केणठ्ठेणं भन्ते एवं उच्चैः न एव भूयं वा जाव पव इस्सन्ति कन्नाहिम अरह अरिठणेमि कन्नं वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना सव्यवीयणं वासुदेव पूव भवे नियाण कड़ासे ए णठ्ठेणं कन्ना एवं उच्चै नम एव भूयं जाव पवयिष्यन्ति तैणं से कन्ये वासुदेवे अरहम अरिठणेमि एवं वयासे अहम नमन्ते इयो कालमासे कालम किच्चा कहीं गमिष्यामि कहीं वज्जिष्यामि तैणम अरा अरिठणेमि कन्ना वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना तुमं बारवये नयरिये सुरग्गि दिवायण कोव निदधाये अम्मा पी नियग विप्पहुणो रामेण बलदेवेण सद्धिं दाहिण व्ययालिम अभिमुहे जोहि ठिल्ल पामुखणं पंचन्नं पंडवाणं पंडु रायपुत्ताणं पासं पंडुमो महुरं संपत्ये को संभवण काणने नगो हवर पायवस्स अहे पुड विशला पट्टये पियवत्थ पच्छाय्य शरीरे जरा कुमारेणं तीक्ष्णं कोदंड विप्पमुक्केणं ईशुणा वामे पाये विद्ये समाणे कालमासे कालम किच्चा तच्चाये वालुयप्प भाये पुडविये जाव वज्जिहिषि तैणं कन्ये वासुदेवे अरहो अरिठणेमि स अन्त्ये एमठं सोच्चा निसम्मं ओहय जाव झियायि कन्नाहि अरह अरिठणेमि कन्नं वासुदेवमेवं वयासि माणं तुमं देवाणुप्या ओहय जाव झियायि एवं खलु तुमं देवाणुप्या तच्चाओ पुडवियो
उज्जलियाओ अनंतरम उवठिता इहेव जम्मू दिवे भारहे वासे आगमिष्याय उत्सप्पिणीये पुण्डेषु जणवयेषु सयद्वारे बारसमे अममे नामम अर्ह अभविष्यसि तत्थम तुम बहुईं वासाईं केवल पर्यायम पावणिता सिज्जिहिषि तैणम से कन्या वासुदेवे अरव अरिठणेमिस अंत्येयमठम सोच्चानि सम्मम हत्त तुठ अफुटे हिता वग्गै वग्गिता तिवईं छिंदिता सिंहणायम करे करिता अरहम अरिठणेमिं बंदै नमं सै बंदिता नमं चित्ता तमेवं अभिषेकम अथिरयणम दुर्हिता जेणव बारवये नयरिये जेणव सैगिहे तेणेव उवागय अभिषेय हथिरयणाओ पच्चरुहिता जेणव बहिरिया उवठणा साला जोणे जेणेव सये सिंहासने तेणेव उवगच्छिता सिंहासनवरंसि पुरत्थभिमुहे निशिययिता कोडुम्बिय पुरुषे सद्दावित एवं वयासी गच्छन्नं तुभ्ये देवाणुप्या बारवये नयरिय सिंहाडग जाव उग्गो सोमाणा एवं वयः एवं खलु देवाणुप्या बारवये नयरिय द्वाल सजोयण आयामाये जाव पचकम देवलोक भूयाय सुरगिद्दिवायण मूले विनाशे भविष्यति तम जोणम देवाणुप्या इच्छई बारवये नयरिय रायवा जुवरायवा ईसरे तलवरे मांडवीये कुंडुबिये इभ्ये शेठी वा देवी वा कुमारी वा अरहो अरिठणेमिस अंतिये मुंडे जाव भविपवैतये तमणम कन्ये वासुदेवे विसज्जयि पच्छाऊ रसवियसे आह पवित्रम वित्तिम अणुजाणे महाया इधि सत्कार समुदयेन यसे निखमणम करे दोचंपी तचंपी घोषणयम घोषे घोषिता मम एयम आणत्यम पच्चणिपः तैणम ते कोंडुबिय पुरीसा जाव पच्चप्पीणन्ति तैणम स पौमा वै देवी अरहो अरिठणेमि शांतिये धम्मं सोच्चानि सममत्त टुठ जाव हियया अरहो अरहम अरिठणेमिं बंदै नमं सै बंदिता नमं सिता एवं वयासि सद्धामीणं हन्ते निगन्थं पावयणं जहेयं तुभ्य वहय जम्बुनवरं देवाणुप्या कन्नं वासुदेवम् आपुच्छामि तैणम अहम देवाणुप्याणम अंत्ये मुंडे जाव पवयामि आहासुहम देवाणुप्यमा पणिवंद कर्या तैणम स पौमा वै देवी धम्मियम जाणपवरम दुर्हित जेणेव बारवये नयरिये जेणेव सै गिहे तेणेव वगच्छिता धम्मियाओ जाणपवराओ पच्चरुहिता जेणेव कन्ये वासुदेवे तेणेव वगच्छिता करयल जाव कट्टम कन्नं वासुदेवमेवं वयसिच्छामिनो देवाणुप्या तुभ्येमभ्यन्नुनाय समाणि अरहो अरिठणेमि अंत्ये मुंडे जाव पवयामि आहासुहं देवाणुप्या तैणं से कन्ये वासुदेवे कुंडुबिये पुरीसे सद्दावित एवं वयासि कृपामेव भो देवाणुप्या पौमा वै ये देवीये महत्थं निखं मणाभिषेयम् उवट्ठवेह उवट्ठविता एवं आणत्यं पच्चप्पीणः तैणं ते कोंडुबिया जाव पच्चप्पीणन्ति तैण वासुदेवे पौमा वैं देवीं पट्टयं दुर्हिता अट्टशयनं सुवर्णकलशेणं जाव निखमणाभिषेणम् अभिषिञ्चिता सवालंकार विभूषियं करिता पुरीशसहस्रवाहिनीं शिव्यं दुर्हाविता बारवये नयरिय मध्येणं निगच्छिता जेणेव रेवये पवये जेणेव सह संभवणे उज्जाणे तेणेव उवगच्छिता शिव्यं ठविता पौमा वै देवी शिवियाओ पच्चरुहये तैणं से कन्ये वासुदेवे
पौमा वयं देवीं पुरव कटु ज्योणेव अरावरिठणेमि तेनेव वगच्छे वगच्छिता अर्हमरिठणेमिं आयाहीणं पयाहीणं करे करिता बन्धै नमं सै बन्दिता नमं चित्त एवं वयासि एषणं भन्ते ममं अग्ग महिषि पौमा वै नामं देवी इठकन्ता पिया मणुन्नमणाम अभिरमा जीविय उषासा हियया नंद जणिया उम्बर पुफ विवदुल्हा सवणायाय किमंगपुण पाषणयाय तैणम अहम देवाणुप्रिया शिष्यिणीभिक्षं दलयामि पडिच्छन्तूणं देवाणुप्रिया शिष्यिणीभिक्षं आसुहं तैणं स पौमा वै देवी उत्तरपुरीक्षम दिशि भागम् अवकम्मयि अवकम्मिता स्वयमेव आभरणालङ्कर अमुयि अमुयिता स्वयमेवं पंचमुठ्ठीयं लोयं करे करिता जेणेव अराहरिठणेमि तेणेव वगच्छित्तारामरिठणेमि बन्धै नमं सै बन्दिता नमं सित एवं वयासि आलित्येणं भन्ते जाव धम्म मायिख्युं तैणं अराहरिठणेमि पौमा वयं देवीं स्वयमेव पवैवेयि स्वयमेव जखिणीये अज्जाय शिष्यिणी दलयि तैणं सा जखिणी अज्जा पौमा वयं देवीं स्वयं पौवा वै जाव संजमियवं तैणं सा पौमा वै जावं संजमयि तैणं सा पौमा वै अज्जा जाया इरिया सम्या जाव गुत्त बंभयारिणी तैणं सा पौमा वैर अज्जा जखिणीये अज्जायन्तिये समायि यमाय्यायीं एकारस अंगाईं अहिज्जयी बहुईं चौथ छठम दश मधुवलासेहिं मासद्ध मास खमणेहिं विवेयेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाण विहरै तैणं स पौमा वै अज्जा बहु पडी पुण्णाईं विषं विषाईं सामन्नपरियायं पावणिक्ता मसीयाय संलेहणाय अप्पाणं झोसे ई झोसिता सठ्ठी भत्ताईं अणसणाईं छेदई छेदिता जसठाय किरई नग भावे जाव तमठम आरेहि चरी मुस्सासिम सिद्धा। यहाँ पर प्रथम अध्ययन समाप्त हो जाता है। उखे वय अध्ययन सतेणम कालीणम तेणम समयणम बारवये नयरिये देवये पवये नंदन वणे उज्जाणे तत्थणम बारवये नयरिये कन्या वासुदेवी राया होथा तत्सणम कन्नस वासुदेवस गौरी देवी वर्णव रहा हरिठणे समोसड़े कन्या निग गए गौरी जहा पौमा वही तहा निग गया धम्म कहा परिसाणे पड़ी गया कन्या भी पड़ी गए तैणम सा गौरी जहा पहुमा वही तहा निखंता जाव सिद्धा एवं गंधारी लखणा सुसीमा जम्ब वही सच्च भामा रूपिणी अठवी पौमा वही सरीसा याओ अठ अध्ययन अध्ययन यहाँ से द्वितीय से लेकर अष्टम मध्यम तक समाप्त हो जाता है। उख्य वय नमस तेणम कालीणम तेणम समयणम बारवय नयरिये रेवये पवय नंदन वर्णे उज्जाणे कन्ने राया तत्थाणम बारवय नयरिये कन्नस वासुदेवस पुत्ते जम्ब वय देवी अतये संबेणामं कुमारे उत्था अहीण तत्सणं संबस कुमारस्य मूलश्री नामं भार्या उत्था वर्णो अर हरिठण्मी समोसड़े कन्ने निग गए मूल सिरी भी निग गया जहाँ पहुमा वही नवरम देवाणु पिया कन्नम वासुदेवम आपुछे जाव सिद्ध एवं मूल दत्ता भी ये पंचभग समाप्त हो। यहाँ पर पंचम वर्ग समाप्त हो जाता है। आज इतना ही। श्री आगमे तिबिये पणते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयगमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचा लगा हो तो मैं आलूँ जम वैद्यम बच्चा मेले मेहनत खरमत्सखरम पयणम वीणयणम जोगयणम घोषणम सुठुडिनम दुठु परीक्ष्यम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ सज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अविन्यास सतना की हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म।
चंदन सावधन चंचल यौवन पाकर के तेरा ये इतराना। चंदन सावधन चंचल यौवन पाकर के तेरा ये इतराना। तुझे कैसे बताए ये प्यारे, तुझे कैसे बताए ये प्यारे, हो जाएगा ये बेगाना। चंदन सावधन चंचल यौवन पाकर के तेरा ये इतराना। तुझे कैसे बताए ये प्यारे, तुझे कैसे बताए ये प्यारे, हो जाएगा ये बेगाना। चंदन सावधन आँखों की चमक चेहरे की दमक ये चंद दिनों की माया है। आँखों की चमक चेहरे की दमक ये चंद दिनों की माया है। नभ में इंद्र धनुष छाया वो शाम ढले बीर लाया है। नभ में इंद्र धनुष छाया वह शाम ढले बीर लाया है। सपने सी नाजुक दुनिया में, सपने किसी नाजुक दुनिया में तू और न ज्यादा ललचाना। चंदन सावधन चंचल यौवन पाकर के तेरा ये इतराना। तुझे कैसे बताए ये प्यारे, तुझे कैसे बताए ये प्यारे, हो जाएगा ये बेगाना। चंदन सावधन तन भी नश्वर धन भी नश्वर, तू नश्वरता की मूरत है। तन भी नश्वर धन भी नश्वर, तू नश्वरता की मूरत है। मिट जाएंगे एक रोज सभी, तो क्यों इनमें इतना रत है। मिट जाएंगे एक रोज सभी, तो क्यों इनमें इतना रत है। कंचन के महल
थे रावण के, वो भी दुनिया से बिरलाना। कंचन के महल थे रावण के, वो भी दुनिया से बिरलाना। चंदन सा बदन चंचल यौवन, पाकर के तेरा ये इतराना। तुझे कैसे बताए ये प्यारे, तुझे कैसे बताए ये प्यारे। हो जाएगा ये बेगाना, चंदन सा बदन। भक्ति की चमक सेवा की दमक, अपना ले अपने जीवन में। भक्ति की चमक सेवा की दमक, अपना ले अपने जीवन में। सद्गुण के दिव्य नगीनों को चमका ले अपने जीवन में। सद्गुण के दिव्य नगीनों को चमका ले अपने जीवन में। हो जाएगा दुनिया में अमर, हो जाएगा दुनिया में अमर। यो जीवन सफल बना जाना, चंदन सा बदन चंचल यौवन, पाकर के तेरा ये इतराना। तुझे कैसे बताए ये प्यारे, तुझे कैसे बताए ये प्यारे। हो जाएगा ये बेगाना, चंदन सा बदन। मन से निर्मल चिंतन निर्मल, जो पीता समरस प्याला है। मन से निर्मल चिंतन निर्मल, जो पीता समरस प्याला है। बाहर से जग में भीतर से, जो भरत समान निराला है। बाहर से जग में भीतर से, जो भरत समान निराला है। मिट जाएंगे मुनि कुमुद उसी के, मिट जाएंगे मुनि कुमुद उसी के। भव भव में आना जाना, चंदन सा बदन चंचल यौवन, पाकर के तेरा ये इठलाना। चंदन सा बदन चंचल यौवन, पाकर के तेरा ये इतराना। तुझे कैसे बताए ओ प्यारे, तुझे कैसे बताए ये प्यारे। हो जाएगा ये बेगाना, चंदन सा बदन
चंचल यौवन पाकर के तेरा इतरण तुझे कैसे बताए। ओ प्यारे तुझे कैसे बताए, ये प्यारे हो जाए गाए बेगाना चंदन सब धन। आज पर्युषण महापर्व का चतुर्थ दिवस है। पंद्रह तारीख से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हुई है। आज पर्युषण महापर्व की आराधना का चतुर्थ दिवस चल रहा है। तो देश भर में अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार सभी लोग पर्युषण महापर्व की आराधना साधना कर रहे हैं, जब तब तपस्या आदि कर रहे हैं। सबके लिए चतुर्थ पर्युषण महापर्व की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं। पर्युषण का चौथा दिवस, जिसको चतुर्थ पर्युषण कहते हैं, उसका विषय है अप्पा दिवो भव। उसका विषय है पन्ना समीक्षये धम्मम।
ये आज के दिवस का विचारणीय, चिंतनीय, आचरणीय जो संदेश है, जिसे अप्पा दिवो भव के रूप में जो है समझने की कोशिश की जाती है। अप्पा दिवो भव का मतलब है स्वयं अपने आप अपने जीवन की रोशनी बनना। अप्पा दिवो भव, जैसे कोई अंधकार छाया हुआ हो, कुछ भी पता न लगे, तो दिया जलाते हैं तो हमारे को प्रकाश मिल जाता है। रास्ता क्या है, किधर जाना है, किधर क्या खतरा है, ये सब अंधकार में हम खड़े हैं तो वहाँ पर कोई दिया जलाने से हमारे को पता लगता है। अगर दिया नहीं जलाते हैं तो चारों तरफ का जो मंडराया हुआ खतरा है, परेशानियां हैं, तकलीफें, अंधकार है, उस सब का अनुमान हम लोग लगा नहीं सकते। तो महापुरुष कहते हैं अब ये संसार के अंधकार को दूर करने के लिए, भौतिक अंधकार को दूर करने के लिए तो तुमने दीपक वगैरह का निर्माण किया, उसका प्रयोग कर रहे हो, लेकिन ये संसार का अज्ञान का अंधकार है, उस अंधकार को पार करने के लिए क्या करोगे? ये संसार में अज्ञान का, नासमझी का, मिथ्यात्व का जो अंधकार है, जो भयंकर अंधकार में अनादि काल से हम जो भटक रहे हैं, उस अंधकार को दूर करने के लिए कौन सा प्रकाश करोगे? वो प्रकाश है अप्पा दीपो भव, अपनी आत्मा के प्रकाश को ही क्या करना? प्रज्वलित करना। अपनी मति के प्रकाश को प्रज्वलित करना, अपने मन के प्रकाश को प्रज्वलित करना, अपने अंदर की भक्ति के प्रकाश को प्रज्वलित करना। उसी के लिए भगवान महावीर स्वामी भी कहते हैं पन्ना समीक्षय धम्मम, इस संसार में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या है, छोड़ना क्या चीज़ है, ग्रहण करना क्या चीज़ है, ये सब जो धर्म है उसको पन्ना समीक्षय अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से, अपने सोच से, अपने चिंतन से उसको क्या करो? निर्णय करो। पन्ना समीक्षय धम्मम। तो आज का विषय है कि हम अपने आप को ऐसा प्रज्वलित करें, अपने आप को चमत्कृत करें, अपने आप को इतना ऊंचा उठाएं, अपने अंदर से ही वो प्रकाश पैदा करें जिससे अनंत संसार का जो अंधकार है उसको पार करके आगे बढ़ सकें। और इस आंतरिक प्रकाश के बिना तो दुनिया की तकलीफ़ों का समाधान भी नहीं किया जा सकता। कोई समस्या है, समस्या का अंधकार है, प्रश्न का अंधकार है, नासमझी का अंधकार है, तो उसको भी तो अपनी समझ से ही दूर किया जा सकता है। अगर तुम्हारे अंदर सोचने की ताकत न हो, विचार करने की ताकत न हो, बुद्धि न हो, प्रज्ञा न हो, कुछ भी चिंतन मनन करते नहीं हो, तो दुनिया की समस्याओं से भी, भौतिक समस्याओं से भी तुम अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते। तो आध्यात्म समस्याओं से अपने आप को निकालना तो बड़ा मुश्किल का काम है। इसलिए चौथे दिवस का, चौथे पुरुषण का ये संदेश हमारे लिए है अप्पा दिवो भव, कि जो है तुम अपने आप के अंदर से जो है वो ज्योति को, उस ज्ञान की ज्योति को क्या करो? प्रकाशित करो, उस ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करो। और वो करें कैसे? ये सारा संसार, इसमें एक प्रसंग से आप लोग समझ सकते हैं। जिस समय भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे थे, उसी समय महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध भी विचरण कर रहे थे। ये दोनों समकालीन महापुरुष हुए हैं, तो उनका भी विचरण चल रहा था। तो भगवान महावीर स्वामी का भी लंबा चौड़ा परिवार था, तो बुद्ध देव का, बुद्ध भगवान का भी लंबा चौड़ा उनके भिक्षुओं का परिवार था, उनके सिद्धांत थे। जिस समय पता लगा भिक्षुओं को
हमारे बुद्ध जो हमारे देव हैं, हमारे आराध्य हैं, उनका अंतिम समय क्या कर गया, आ गया। उनकी मौत का समय आ गया है, निर्वाण होने का समय आ गया है, जीवन का आखिरी समय आ गया है। जिस समय पता लगा तो तमाम उनके संग में बड़ी तकलीफ क्या कर जाती हो जाती है। और एक भिक्षु तो इतना रोया, वो जंगल में बैठ करके उसका खाना पीना सब छूट गया। रात दिन भर वो रोता ही रहता था कि बुद्ध भगवान छोड़ करके क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे गुरु जा रहे हैं, हमारे आराध्य जा रहे हैं। तो किसी से पता लगा आपका जो प्रिय शिष्य है इतने बड़े परिवार को छोड़ करके, राज परिवार को छोड़ करके उसने दीक्षा ली। अब आपके देवलोक के, आपके मरण के, आपके निर्माण के, आपके शरीर छोड़ने के समाचार से उसको इतनी तकलीफ हुई है, 3 दिन से खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से आंसू क्या कर रहा, बह रहा। तो बुद्ध ने कहा वे बुला लो उसको, भिक्षु को बुला लो। तो कहाँ है, क्या कर रहा, मतलब वहाँ बैठ करके जंगल में रो रहा है। तो उसको बुलाया और बुला करके आशीर्वाद दिया, अपने पास बैठाया। उन्होंने कहा बेटा क्यों इतना रोते हो, क्यों परेशान होते हो, दुखी होते हो। और जार रोना क्या करता है, शुरू कर देता है। और ये बुद्ध ने खूब बड़े प्रेम से उसको सलाह करके कहा भाई आखिर तकलीफ क्या है तुम्हें। उन्होंने कहा भगवान आप जा रहे हैं, आपके भरोसे हमने दीक्षा ली, आप ज्ञान देते हैं, आप मार्गदर्शन करते हैं, आप हमारे को बतलाते रहते हैं। आप जाने के बाद कौन बतलाएगा, कौन मार्गदर्शन देगा। हमारा जीवन तो अंधकारमय हो गया और आपका चले जाने के बाद तो हमारी जिंदगी नरक हो जाएगी, हमारा सारा विकास रुक जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और ये उसका ही नहीं है, उसके साथ साथ जितने भी नवदीक्षित भिक्षु थे, छोटे भिक्षु थे या सामान्य भिक्षु थे, सरल भिक्षु थे, वो सारे के सारे भी बैठे हुए थे। उन सब का भी क्या था, यही दुख था। उन्होंने कहा जिस जिसको तकलीफ है सबको बुला लो। सब आए, सब उनके पास जिस समय बैठे और जो उन्होंने बतलावे आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा। और ये घटना घटने के बाद कितनी तकलीफ होगी। सबने अपना दुख दर्द बतलाया, सबने अपना दुख प्रकट किया और प्रार्थना की आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे मृत्यु आपके ऊपर क्या करे, ना आए। तो बुद्ध ने कहा कि देखो अब ये तो कौन कर सकता है, ये तो संसार है और ये समय का प्रभाव है और समय के प्रभाव को कोई भी क्या कर सकता, रुक नहीं सकता। हमारा जीवन तो नदी की धारा की तरह है, वायु के वेग की तरह है, समय की तरह है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो इस चीज़ को तो हम क्या कर सकते, दूर नहीं कर सकते। लेकिन रही बात कि मेरे जाने के बाद तुम लोग अंधकार में भटक जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कोई रास्ता नहीं रहेगा। अरे भाई जैसे मेरे अंदर ज्ञान है ऐसे तुम्हारे अंदर भी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। मेरे जाने के बाद तुम जो मेरे भरोसे चल रहे थे ना, तुमने अपने ज्ञान के भरोसे, अपने समझ के भरोसे, अपने समझदारी के भरोसे, अपने अच्छे सोच के भरोसे तुमने क्या करना है, चलना है। और कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है तो जैसे मैं समाधान कर सकता हूँ ऐसे तुम भी तो समाधान कर सकते हो। और इतनी बातें मैंने तुम्हारे को बतलाई है, इतने तरह तरह के मैंने तुम्हारे को साधना कराया है, तरह तरह का योग कराया है, तरह तरह का प्राणायाम करवाया है। हर परेशानी में कैसे सोचना है ये मैंने दुनिया भर का संदेश रोज मैंने तुम्हारे को दिया है। तो कोई भी चीज़ याद कर लेना। जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरी वाणी तो खत्म नहीं होगी, मेरा संदेश तो खत्म नहीं हुआ ना। मैंने जो बतलाया वो तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथी के पास है, एक गुरु भाई के पास है, उसके पास ना हो तो दूसरे के पास है, उसके पास ना हो तो तीसरे के पास है। मैंने जिंदगी भर तुम लोगों को ज्ञान का प्रकाश देता रहा, कुछ न कुछ तो याद होगा। भाई वही चीज़ याद करके अपने अंदर से तुमने उस ज्योति को प्रज्वलित करना। अप्पादिवो
दूसरे दीपक के सहारे से कब तक चलते रहो? मेरे सहारे से भी कब तक चलते रहो? मेरे सहारे चलते रहोगे, कभी ना कभी तुम्हें खत्म होगा, फिर साथ साथ में तुम्हारी स्थिति भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अप्पा दीपो भव, अपने आप को तुम जागृत करो, अपने आप को दीपक के समान जलाओ, अपने ज्ञान के ज्योत को प्रज्वलित करो। और उस ज्ञान के प्रज्वलित को तुम कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी बैठ करके कर सकते हो। अगर वैसे ही नहीं कर सको तो मैंने जो उपदेश दिया उसको याद करके तुम क्या कर सकते हो। अगर ये भी बात समझ लो, आपका उपदेश वगैरह याद नहीं रहा, तो दुनिया के अंदर देखो, दुनिया के अंदर हर चीज से इंसान सीख सकता। ये दुनिया तो विद्यालय के समान, ये संसार तो स्कूल के समान, ये तो विश्वविद्यालय के समान। कौन सी शिक्षा है हम दुनिया से क्या कर सकते, नहीं ले सकते। तुम्हारे चारों तरफ जो प्रकृति है, मौसम बदलता है, सूर्य निकलता है, फिर अस्त हो जाता है, बादल आते हैं चले जाते हैं, कभी वायु चलती है, कभी बंद हो जाती है, पेड़ जो पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं, फल देते हैं, फिर मर जाते हैं। ऐसा जो दुनिया के अंदर जितने भी जो संसार है, तुम चारों तरफ कहीं भी देखोगे तो वहीं कुछ न कुछ तुम्हारे को ज्ञान मिलता रहेगा, जानकारी मिलती रहेगी। तुम्हारे चारों तरफ जितने जीव जंतु हैं उनको देखो, उनको देख करके सीख सकते हो, किससे देख करके नहीं सीख सकते। बहुत से प्राणी दिन में देखते हैं, बहुत से प्राणी रात को भी देख लेते हैं, बहुत से प्राणी एकत्रित होकर के चलते हैं, संगठित होकर के चलते हैं, और प्रकृति के अंदर घटनाएं घटती रहती हैं, दुनिया के अंदर घटनाएं घटती रहती हैं। जो प्रकृति में सूर्य, चंद्र, तारे, रात, दिन, ये सारी दुनिया के अंदर जितनी प्रकृति है, ये भी तो संदेश देती रहती है। क्या एक से सीख नहीं सकते? भाई देव, मेरा उपदेश नहीं रहा तुम्हारी को याद में, तो ये रोज जो है संदेश देने वाली प्रकृति तो मौजूद है। ये तो जंगल में रहोगे तो तुम्हारे चारों तरफ है, घर में रहोगे तो तुम्हारे चारों तरफ है, किसी धर्म स्थान में रहोगे तो तुम्हारे चारों तरफ है, बगीचे में रहोगे वहाँ चारों तरफ है। किसी भी चीज को देख करके तुम सीख सकते हो, हर चीज से सीख सकते हो। सीखने की कला चाहिए, सीखने की योग्यता चाहिए, तुम किसी से भी सीख करके अपने जीवन को महान बना सकते हो। इसको कहते हैं अप्पा दीपो भव, अपने आप को दीपक के समान क्या करो, प्रज्वलित करने की कला को तुम क्या करो, सीखो। ये संदेश भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय के अंदर अपने सभी भिक्षुओं को, शिष्यों को क्या किया, दिया। उन्होंने कहा चलो भाई देव, तुम प्रकृति से नहीं सीख सकते, लेकिन जिन घरों के अंदर तुम भिक्षा के लिए जाते हो, जो लोग तुम्हारे पास आते हैं, जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, उनके साथ जो दुनिया भर की घटनाएं घटती हैं, और वो आकर के तुम्हारे पास रोते हैं, तुम्हारे को बतलाते हैं, आज हमारा बेटे का ये हुआ, बेटी का ये हुआ, हमने ऊपर भरोसा किया उसका ये हुआ, हमारा मित्र था उसने धोखा दे दिया, हमारे को ऐसा हुआ। ऐसी रोजमर्रे में हजारों घटनाएं दुनिया के लोग आकर के तुम्हारे को क्या करते हैं, उनसे सीख लो। क्या उनसे नहीं सीख सकते? अगर आदमी सीखने वाला हो, समझने वाला हो, तो दुनिया की हर घटना से, तो दुनिया भर के लोग तुम्हारे पास आते हैं, अपना दुख दर्द बतलाते हैं, कैसा कैसा उन्होंने ठोकर खाया, कैसे कैसे वो बेचारे परेशान हो गए, कैसा उनका विश्वासघात हुआ, उन्होंने कैसे कैसे जीवन के अंदर गलती की, ये सब गुरुओं के पास आकर के बतलाते हैं, भिक्षुओं के पास आकर के बतलाते हैं, चर्चा होती रहती है। उन घटनाओं से सीख लो, उनसे सीख लो। हमने क्या करना, उनसे सीख लो क्या सही है क्या गलत है। तो बुद्ध पुरुषों ने कहा कि अपने आप सीखने की जिज्ञासा तुम क्या करो, पैदा करो। ये चौथे पुरुषण का हमारे लिए क्या संदेश। हम कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी भी चीज से सीख सकते हैं, सीखने की आदत डालनी चाहिए। हर घटना से कोई ना कोई समझने की आदत डालनी चाहिए। ऐसी जो आदत डालते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन को संवार करके, सारे संसार के झंझटों को तोड़ करके
वो इसी भव के अंदर मोक्ष के अधिकारी क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं। ये अंतगढ़ सूत्र का मूल वाचन आपने सुना, उसके अंदर आप लोगों ने सुना कि चौथे वर्ग के 10 अध्ययन और पांचवें वर्ग के 10 अध्ययन, 10-10-20 अध्ययन, चौथे वर्ग के 5-10 अध्ययन और पांचवें वर्ग के 10 अध्ययन, और वो महापुरुष जिन लोगों के नाम पर ये सारे अध्ययन यहाँ पर क्या है मौजूद है। इन अध्ययनों के माध्यम से जैसे जाली, मयाली, उभयाली, पुरुषसेन, बारिसेन, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी, दृढ़नेमी, ये 10 अध्ययन हो गए चौथे वर्ग के। और पांचवें वर्ग के 10 अध्ययन जैसे पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री, मूल दत्ता, ये सभी लोगों ने किसी घटना को देख करके उन्होंने सीखा संसार क्या है, संसार में क्या करना चाहिए, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या हमारे साथ जाने वाली चीज़ है, क्या छूटने वाली चीज़ है, हमारी दौलत कहाँ काम आती है, काम नहीं आती, हमारी सत्ता का क्या बल है। ये सब इन लोगों ने जो परिवार के अंदर घटती हुई घटनाएं थी, उन सभी घटनाओं से क्या कर लिया, सीख लिया और सीखा और उन्हें देखा ये तो सारा जंजाल है, ये तो सारा माया जाल है, इसका तो कोई मूल्य नहीं है, न ये परिवार का कोई मूल्य है, न ये धन दौलत का मूल्य है, न ये मान सम्मान का मूल्य है, न ये समृद्धि का मूल्य है, इसका तो कोई मूल्य नहीं है। तो सब कुछ छोड़ करके वो त्याग मार्ग के ऊपर क्या करे, चल पड़े। उन्होंने सीखा ना, उनके साथ तो घटना नहीं घटी, उनके साथ तो किसी ने बेईमानी नहीं की, उनके साथ तो किसी ने धोखा नहीं दिया, उनकी तो किसी ने बुराई नहीं की, लेकिन दुनिया की घटनाओं को देखा, अनन्य परिवार में एक दूसरे को देखा, वह ऐसा हो रहा है तो कल के हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जब उनके लिए कुछ काम नहीं आया, उनकी दौलत उनके काम नहीं आया, तो हमारी दौलत हमारी क्या काम आएगी। जब उनका परिवार काम नहीं आया उनको, तो हमारा परिवार हमारे क्या काम आएगा। ऐसे उन्होंने क्या किया, सीखा। ऐसे यहाँ पर 20 अध्ययन के माध्यम से अंतगढ़ सूत्र के अंदर ये चौथे जो वर्ग का जो चौथा जो दिन है, इस दिन का जो संदेश देश दुनिया को दिया 20 अध्ययनों के माध्यम से कि संसार के अंदर सीखो। सीखो कैसे सीखो, दुनिया के दृश्य को देख करके, घटनाओं को देख करके, किसी के दूसरे के साथ हुई घटनाओं को देख करके, अपने साथ हुई घटनाओं को देख करके सीखो। और उल्टा पुल्टा ना सीखो, सही सीखो। उसने मारा है तो मैं भी मारूं, उसने चोरी किया तो मैं भी चोरी करूं, उसने हत्या की तो मैं भी हत्या करूं, उसने बेईमानी की तो मैं भी। ऐसा सीखना थोड़ी होता, वो सीखना तो अच्छी चीज़ सीखना होता है। इसलिए सकारात्मक सोच रखो। एक सकारात्मक सोच रख करके अगर सीखोगे, सीख करके कुछ न कुछ करोगे, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण क्या कर जाएगा, हो जाएगा। अगर सीखोगे नहीं तो सारी जिंदगी बुद्ध कहते हैं मेरे पास में भी बैठे रहोगे, लेकिन सीखोगे नहीं तो तुम्हारा कल्याण होने वाला मेरे ज्ञान से। तुम्हारा ज्ञान जो है, मेरे ज्ञान तो इसलिए है कि उस ज्ञान से तुम अपना ज्ञान क्या कर सको, पैदा कर सको। अगर तुम अपना ज्ञान की ज्योति प्रजा नहीं कर सको तो मेरा ज्ञान भी कोई काम आने वाला। वो तो तुम्हारे अंदर वो योग्यता होना चाहिए ज्ञान को प्रज्वलित करने का, प्रज्वलित होने का, वो दीपक बनने का। तो इसलिए यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं अप्पा दीपो भव, कि अपने आप को दीपक के समान प्रज्वलित करो, जिससे तुम्हारे जीवन का अंधकार अपने आप दूर हो जाए और तुम सही ढंग से उस रास्ते के ऊपर आगे से आगे क्या कर सको, बढ़ सको। तो बंधुओं, कभी भक्ति के माध्यम से, भक्ति परोपकार के माध्यम से, कभी सेवा के माध्यम से, कभी सहयोग के माध्यम से आदमी सीखता है, करता है और उसके जीवन का कल्याण भी क्या कर जाता है, सद जाता है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के साथ भी हुआ। भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ, तब तक तो किसी को दीक्षा नहीं थी। 12 वर्ष तक किसी को दीक्षा। लेकिन उसके बीच में उनका एक चेला था। आप लोगों को पता है वो चेला कौन था?
वो गोशालक था, गोशालक बड़े घर परिवार का था। और वो भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में आया। वो तो बोलते नहीं थे, वो तो साधना करते रहते थे। उनकी साधना को देख करके उनका चेला बन गया कि मैं तो आपका चेला बनूंगा। वो इशारे से कहते भाई हम कोई चेला वगैरह क्या करते नहीं बनाते, हम तो संत हैं, हम तो साधना में हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई भी आता इधर उधर जाता कहता ये महावीर हैं, ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका चेला हूँ, मैं इनके साथ रहता हूँ, ये मेरे गुरु हैं। इनकी देखो साधना कितनी ज़बरदस्त है। कोई सन्यासी वगैरह मिलते हो कहते तुम काहे की तपस्या करते हो, मेरे गुरु की तपस्या देखो कितनी ज़बरदस्त तपस्या है, त्याग किसे कहते हैं इनसे सीख लो, तुम क्या कुछ करते हो। और वो गुरु जी का परिचय देते पता नहीं कितने का अपमान भी क्या कर देता था। और वो कहता था ये मेरे भगवान हैं, ये महावीर हैं और मैं इनका क्या हूँ, चेला हूँ। ऐसे हमेशा वो रहता रहा, लेकिन स्वभाव उसका थोड़ा उल्टा पुल्टा। और वो कभी कभी तो सोचता था भाई ये जो मेरे गुरु हैं क्या ये वास्तव के अंदर ज्ञानी है, क्या इनकी भी परीक्षा करके देखना चाहिए। वो सोचता है इनकी भी परीक्षा करके देखना चाहिए। एक बार कहीं जा रहे थे, जाते जाते एकांत जो है प्रश्न का उत्तर भगवान देते थे और जाते जाते उसने देखा वहाँ पर एक सरसों का पौधा ऊपर चल रहा था, फूल वगैरह उसमें लग रहे थे। तो उसने पूछा अरे गुरुजी का आज पूछना चाहिए इनका ज्ञान कैसा है, उनकी परीक्षा देखने के लिए। वो कहने लगा भगवान एक प्रश्न का जवाब मेरे को क्या करो दीजिए। उन्होंने कहा बता क्या बात है। उन्होंने कहा ये जो पौधा है इसमें फूल लगे हुए हैं, क्या इसके अंदर फल लगेंगे, क्या इसके अंदर बीज पैदा होगा, क्या ये फलेगा। तो भगवान महावीर स्वामी ने सहजता में कहा इसमें 5 जो है फलियां क्या करेंगे, लगेंगे। ये जो है उसका वो सरसों का पौधा है, ये फलेगा फूलेगा पूरा इसका जो है हो जाएगा। वो भगवान महावीर स्वामी तो जैसे आगे गए उसने उस पेड़ को उखाड़ा, तरोड़ मरोड़ करके एक तरफ फेंक दिया। उन्होंने कहा अब पूछूंगा समय आने पर, अब देखता हूँ इनका ज्ञान सही है या नहीं। चेला तो था लेकिन थोड़ा उल्टी खोपड़ी का था, कपूत था। चेला तो था लेकिन अच्छे स्वभाव का नहीं था। उनकी सेवा तो करवाते नहीं थे वो, लेकिन प्रशंसा तो करता था। लेकिन वो भी दूसरे को अपमानित करने के लिए कभी कभी अपने गुरु की परीक्षा में। और उन्हें सोचा अब मौका आएगा तो जरूर पूछूंगा। अब तो इसको तोड़ दिया, इनने का फल लगेंगे, अब कहाँ से फल लगेंगे, इनकी बात तो बिल्कुल झूठी हो गई। तो वही से कुछ समय के बाद उस नगर से फिर वापस उधर से ही निकलना पड़ा। उसने सोचा आज मैं पूछूंगा इनसे। तो जिस समय वहाँ पर जिस समय पहुँचा तो उसने कहा गुरुजी पहले आपने कहा था, मैंने पूछा था यहाँ पर एक पौधा है, इसके 5 फलियाँ लगेंगी, फलदार होगा, उम्र इसकी पूरी है, लेकिन वो कहाँ, वो तो है नहीं। आपकी बात झूठी हो गई। उन्होंने कहा झूठी नहीं हुई, वो देख सामने तूने तोड़ मरोड़ करके सामने फेंका था ना, तू यहाँ से फेंक करके चला गया और इधर से कुछ बरसात वगैरह हो गई, उसने जो है वो जड़ पकड़ लिया, भूमि पकड़ ली और उसके अंदर बराबर सब फल क्या करें लगे हुए, सुरक्षित है। अब ऐसी बात किया करता था नाम गौशाला। और उसने एक बार बहुत जोर लगाया मेरे को जो है तेजोलेशा का ज्ञान करा दो। तेजोलेशा कैसे पैदा होता, तेजोलेशा का मतलब होता ऐसी गर्मी पैदा करना, ऐसी गर्मी पैदा करना और वो गर्मी पैदा करके फेंकना उसको, अगर अगला जो है उसके अंदर क्या हो जाए, भस्म हो जाए। इतनी आग, इतनी गर्मी, इतना हमारे अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको अगर बढ़ाते हैं तो इतना पावर बढ़ जाता है और उस पावर को फेंकते हैं तो अगला भस्म तक क्या कर जाता है, हो जाता है। इसको कोई जीवनी शक्ति कहते हैं, कोई आंतरिक पावर कहते हैं, कोई तेजोलेशा कहते हैं, ऐसी होती है। उसने कहा कराओ और बहुत पीछे पड़ा रहा, सुबह शाम रात दिन, और उन्हें बतला दिया भाई इस तरह की अगर 6 महीने तक
इस तरह की अगर तपस्या करो साल भर तो ऐसे आमिल की तपस्या और सूर्य की आतापना का सब बतलाया। ऐसे करके आतापना लेकर के अगर ये साधना कोई करता है तो उसको तेजोलेस्या की प्राप्ति क्या कर जाती हो जाती है। और पहले तो कहता मैं सेवा करूँगा, हमेशा रहूँगा, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, इसका तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप कैसे पूछा भाई ऐसा कैसे होता है, लेकिन जिस समय बतला दिया तो वहाँ से अलग होकर के चला गया और उसने तेजोलेस्या की साधना कर ली। तेजोलेस्या की साधना कर ली तो इतनी साधना कर ली उसने जो है 4-4, 8-8 कोस तक सारे इलाके को जला सके ऐसी ताकत उसने क्या कर दी, पैदा कर दी। और इधर भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, वो तीर्थंकर बने, उनका धर्म परिवार हुआ और उसको भी जो है उधर जो है तेजोलेस्या की प्राप्ति हो गई थी। वो भी लोगों को डरा डरा करके इस तरह से चलने लगा। उसने भी अपने शिष्य बनाए, उसने भी अपना परिवार बनाया और ये घोषणा कर दी कि तीर्थंकर वो महावीर नहीं है, तीर्थंकर मैं हूँ, मेरी शक्ति ज़्यादा, मेरा बल ज़्यादा, कोई भी दूसरा तीर्थंकर मेरे सामने क्या कर सकता, टिक नहीं सकता। अगर शास्त्रार्थ करता था, किसी को बुलाता था, किसी के सामने इस प्रकार का चैलेंज करता था, अगर नहीं धरा सके तो भस्म कर देता था उसको। लोग डरते थे। और किसी को जलते बलते भस्म कर दे उस आदमी से तो डरेगा ही। तो राजा महाराजा बड़े छोटे पहलवान सब उसके भगत क्या कर गए, बन गए। अब शक्ति की पूजा तो सभी करते हैं, शक्ति के सामने तो सभी डरते हैं। और आगे आकर के उसने चैलेंज किया कि महावीर जो कहते हैं, और किसी ने पूछा भाई महावीर तो कुछ अलग कहते हैं और आप जो उस बात को अलग कहते हैं। उन्होंने कहा मैं सही कहता हूँ। तो भगवान महावीर स्वामी से जाकर के पूछा, भगवान गोशालक यहाँ पर घूमते हैं एक महात्मा जी और वो कहते हैं मैं तीर्थंकर हूँ, मेरे को संपूर्ण ज्ञान हुआ है और मैं सब चीज़ों का जो ज्ञान का जो उत्तर दे सकता हूँ और इसका अर्थ ये है, क्या सत्य है? भगवान महावीर स्वामी ने कहा सत्य नहीं, उसको तेजोलेस्या लेकिन ज्ञान नहीं। जो ये परिपणा करता है वो सुनी हुई है, उसका अपना नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है वो। अब जिस समय लोगों ने जाकर के कहा वो तो कहते हैं आप सत्य नहीं बोलते वो चीज, उन्होंने कहा मैं खुद जाकर के मुकाबला करके देखता हूँ किसकी ताकत क्या है। और वो अपने शिष्यों को लेकर के सबको लेकर के भगवान महावीर स्वामी से ही लड़ने के लिए क्या हुआ, पहुंच गया और वहां पर उल्टी सीधी बातें करने लगा। और महावीर जानते थे, महावीर समझते थे। उन्होंने कहा भाई ये कुछ ये अभिमान का मारा हुआ बेचारा आ रहा है और लेकिन इसके पास भी ताकत है, इसने ताकत इकट्ठी कर रखी है, तो ये तेजोलेस्या अगर छोड़ता है तो उसको तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इसलिए जो है असमय के अंदर ही अपने शक्ति अपने जीवन को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। और रही बात मेरी और मेरे ऊपर उसका कुछ चलने वाला है ऐसा कुछ नहीं है। वो आ रहा है, चैलेंज कर लिया है, उसने भेजा है, लोगों को सूचना भेजी है, उन्होंने अपने सब शिष्यों को बतला दिया था हमने क्या करना है, हम क्या करें उसका, आपका अपमान हो ये तो हम क्या कर सकते, सहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा देखो भाई ये तो साधना का मार्ग है, साधु का मार्ग है, मान अपमान की कोई बात नहीं, एक परिचय है और इसके अंदर वो ताकतवर है, अपने आप को तीर्थंकर करता है लेकिन है ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसके पर तेजोलेस्या इतनी जबरदस्त है तुम लोग उसको क्या कर सकोगे, झेल नहीं सकोगे। उसने इतना उत्कृष्ट तेजोलेस्या को प्राप्त किया हुआ है, उस तेजोलेस्या को छोड़ता है तो तुम लोग झेल नहीं सकोगे। इसलिए कुछ भी बोले कुछ भी करे लेकिन तुम लोगों ने क्या करना, चुप रहना, किसी ने बोलना, किसी ने प्रतिकार करना नहीं। उसके पास बोलने से कोई फायदा नहीं है, उसके पास प्रश्न उत्तर करने से कोई फायदा नहीं है। इससे अभिमान के अंदर है, क्रोध में है, एक जलन में है, और जो जलन में है, ईर्ष्या में है, द्वेष में है, किसी की बढ़ती को देख नहीं सकता, उस आदमी से कुछ समझ में तो उसके आना नहीं है। इसलिए जो अपने जीवन को बर्बाद करने से, संयम को बीच में बर्बाद करने से फायदा नहीं है। इसलिए आप सब शांति के साथ रहें और जो कुछ भी बोले कोई उसका प्रतिकार क्या करे। उन्हें समझा दिया लेकिन आया और उल्टा सीधी बात करने लगा।
जिस समय दुनिया भर की बात करने लगा, 2 संतों को गुस्सा आया, हमारे सामने हमारे गुरु का अपमान कर रहा। वो जैसे ही उठे और कुछ बातचीत हुई, उसने तेजोलेशा छोड़ दिया, दोनों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। महावीर ने कहा, सबको कहा तुम शांति से क्या करो, बैठो, कोई प्रतिकार करने की जरूरत नहीं। कोई प्रतिकार करने के लिए तुम उठोगे तो ये समझने वाला नहीं है, ऐसी गति सबकी क्या करेगी, होगी। तो गणधर थे, सब थे, ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने भगवान की बात को मान करके उन्होंने, किसी ने उसका प्रतिकार क्या किया, उसका गुस्सा बढ़ता रहा। उसने कहा मैं तेरे को ख़त्म कर सकता हूँ, बर्बाद कर सकता हूँ। उसने जो किसी ने कुछ कहा नहीं तो उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने भगवान महावीर स्वामी के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी। और वो आग का लपेटा जो गया तो भगवान महावीर स्वामी के चारों तरफ घुमा और घूम करके जा करके उसके ऊपर ही क्या करता है, पड़ता है। अब जिस समय उसको तकलीफ, उसने ऐसा किया, छोड़ा, लेकिन उस ये घोषणा करता रहा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी, 6 महीने के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी, अभी भस्म नहीं हुए तो 6 महीने में तुम्हारा भस्म हो जाओगे। बस ऐसा कहते कहते, क्योंकि वो लेस्या उसके ऊपर ही जा करके पड़ गई थी, इसलिए वापस ऐसा बोलता चिल्लाता अपने अनुयायियों के साथ चला गया। और इधर जो भगवान महावीर स्वामी को दस्त शुरू हो गई। अब शरीर तो शरीर है ना, और वो चीज़ तो भौतिक चीज़ थी। आत्मा के ऊपर, सोच के ऊपर तो प्रभाव, शरीर के ऊपर तो प्रभाव शरीर का होता ही है, ठंडी गर्मी का प्रभाव पड़ता ही है। और जो उससे जो खून की जो दस्त, उनको क्या हो गई। अब जिस समय खून के दस्त हो गए कुछ दिन के बाद, तो ये चारों तरफ खबर पड़ गई, भाई 6 महीने भगवान महावीर स्वामी 6 महीने तक मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनका निर्माण हो जाएगा, जो कुछ होना हो जाएगा। 6 महीने से पहले, 6 महीने के बाद वो क्या कर सकते, 6 महीने से पहले वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा उसने आदेश दिया है, उसने संदेश दिया है, उसने बोला है, घोषणा करता हुआ चला गया है। इसलिए जो वैसे सिस्टम में नजर आ रही है कि उनको दस्त शुरू हो गए, शरीर कमजोर होना शुरू हो गया। तो तपस्या कर रहे थे वो सिंह मुनि, किसी तलहटी में जाकर के कठोर तपस्या, उनको पता लगा कि भगवान महावीर स्वामी के ऊपर तेजोलेशा पड़ी है, वो 6 महीना होते होते ख़त्म हो जाएंगे। इतनी तकलीफ हुई, उस जंगल के अंदर जार क्या करने लगा, रोने लगा, इतना रोया। और उसके आसपास के जो उनके संत थे, साथी थे, उन लोगों ने बहुत समझा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, उसको तो इतनी तकलीफ हो गई। उन्होंने आकर के भगवान महावीर स्वामी को सूचना दी, आपका सिंह नाम का जो सिंह मुनि है वो बिल्कुल इतना पागल सा हो गया है कि आपके अभाव को सुन करके, आपके मौत को सुन करके वो रात दिन रोने में अपना समय क्या कर रहा, व्यतीत कर रहा। तो उन्होंने उसको बुलाया, उसको बुला करके लाया, उसको बुलाया, सब लोगों को समझाया, देखो गोशालक उसने तेजोलेशा, उत्कृष्ट तेजोलेशा प्राप्त किया था, और इसलिए उसका प्रभाव शरीर के ऊपर जरूर हुआ है, लेकिन 6 महीने में मेरी मौत होगी ऐसा कुछ नहीं। मैं तो अभी बरसों तक जीऊँगा, इसमें कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो छोटा शिष्य था, नए शिष्य थे, वो कहते हैं भगवान आपको खून की दस्त हो रही है, शरीर आपका कमजोर हो रहा है, हमारे को तो लगता है ये जरूर जो है ऐसी उसकी बात सच होगी, ये होगी। आप दवाई भी नहीं लेते, इलाज भी नहीं करवाते, आप कुछ लेते भी नहीं किसी की, अब वो लेते भी कम नहीं थे। तो जिस समय उनका रोना धोना सब चलता रहा, तो सिंह मुनि को कहा चलो भाई तुम्हारे को इतनी तकलीफ है तो उसकी दवाई मैं क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। तो यहाँ से जा और शूलसा श्राविका है उसके महल में जाना। और शूलसा श्राविका ने आज अचानक जो उनके बैल घोड़े हैं उनके इस इलाज के लिए, किसी बीमारी के लिए उसने फलानी चीज़ तैयार की हुई है, दवाई तैयार की हुई है, वो दवाई अगर एक मेरे को मिल जाए तो तुम्हारी इच्छा है तो मैं ठीक हो जाऊं और ये रोग जल्दी दूर हो, और मेरे लिए तो इसमें कोई तकलीफ परेशानी कुछ नहीं है, तो जा कर के ले आ, मैं ले लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और वो जो सिंह मुनि वहाँ से अपने गुरुदेव के लिए, भगवान के लिए दवाई लेने के लिए वो जो है शूलसा श्राविका के
महल के अंदर गए। उनके बड़े बड़े महल थे, शैतानी थी वो। और उसने जो है उसको भी बड़ा दुख था। और रोज जो है भगवान महावीर स्वामी के नाम से कोई ना कोई जड़ी बूटी दवाई बना करके रखती थी। ये भगवान कोई आए और किसी को बहरा दूं, किसी तरह भगवान तक ये पहुंच जाए, उनके शरीर में लग जाए तो उनकी तकलीफ क्या हो, वो रोज बना करके रखती थी। रोज बना करके रखती थी। कोई ना कोई संत आए तो उनको ये दवाई जो है भगवान महावीर स्वामी के शरीर के लिए है, उनको ठीक करने के लिए है, वो रोज बना करके इतनी उसकी क्या थी, भावना थी। लेकिन अब सब संत जो है निमित्त दोष के कारण कहीं जाते नहीं थे, ऐसे वहां पर जाते नहीं थे। अब जो आज जो है जिस समय वो संत आए तो उन्होंने जिस समय वो बहराने लगी, उन्होंने कहा मुनिराज कैसे आया? उन्होंने कहा ये भगवान के लिए मैंने ये दवाई बनाई है, ये दवाई बनाई है, लगाने की ये दवाई बनाई है, खाने की ये दवाई बनाई है, इतनी चीज मैंने तैयार की है, रोज मैं तैयार करती हूँ, किसी तरह प्रभु को क्या करे, साता मिले, उसके लिए मैं ये करती हूँ। रात दिन मेरे मन के अंदर चिंता रहती है। आज आपको बहुत हुआ, आज आप कैसे आए? उन्होंने कहा आज भगवान ने स्वयं भेजा कि तुम रेवती श्राविका के पास जाओ और जाकर के दवाई लेकर के आओ और उसको मैं ले लूँगा, मैं ठीक क्या कर दूँगा, हो जाऊँगा। और जिस समय वो सुलसा नहीं रेवती थी, मेरे को पहले जो गलती से वो निकला, रेवती श्राविका। अब जिस समय जो उनको पता लगा भगवान ने भेजा है तो उसको इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा ये दवाइयाँ मैंने तैयार की हैं, ये आप लेकर के क्या करो, जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं लेकर के नहीं जा सकता। उन्होंने कहा मेरे लिए रोज जो दवाइयाँ दुनिया भर की बना करके रखती है वो निमित्तक हैं, उनको लेकर के नहीं आना। आज उसने घोड़ों के लिए जो दवाई तैयार की है, किसी कोई तकलीफ वगैरह होगी तो वो जो पदार्थ उसने आज जो अपने घोड़े के लिए तैयार किया है तो उसमें से तो क्या करना। तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि भगवान ने कहा है इसमें से नहीं लाना। तो आपने आज घोड़ों के लिए तैयार किया हुआ ना वो दवाई फलानी, तो उसमें से मेरे को दे दो। उन्होंने कहा ये कैसे पता लगा, ये तुम्हारे को कैसे पता लगा? मुनिराज तुम्हें कैसे पता लगा आज मैंने घोड़ों के लिए फलानी दवाई बनाई है? उन्होंने कहा भगवान महावीर स्वामी ने खुद कहा। तो उसको भी उन्होंने कहा बड़ी कृपा की उन्होंने, और वो ले करके आई अंदर जो बन रहा था, बना हुआ रखा हुआ था, ले करके आकर के जो बहराई, वो बहराने में उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, उसके रोम रोम के अंदर इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, उसने तीर्थंकर नाम गोत्र का परिवर्तन कर डाला। आने वाले 24 में तीर्थंकर बने। वो भगवान महावीर स्वामी को दवाई बहराते समय उसके मन के अंदर इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी भक्ति से भर गई, उसके रोम रोम के अंदर इतनी प्रसन्नता भर गई, उसने तीर्थंकर नाम गोत्र का परिवर्तन कर डाला। तो बंधु ये भक्ति की ज्योत होती, ज्ञान की ज्योत है, भक्ति की ज्योत है, श्रद्धा की ज्योत है। ये प्रकाश जब जीवन के अंदर उठता है तो बंधुओं बड़े बड़े अंधकार दूर हो जाते हैं और इंसान जन्मों जन्म के कर्मों को तोड़ता है और सारे बंधनों को तोड़ करके रास्ते के आगे बढ़ता है। और बहुत सी आत्माओं तो इस सारी चीज़ों को देख करके जो सन्मार्ग के ऊपर चलते हैं तो 10 अध्याय 20 अध्याय से जो है ये बात को बतलाया गया है, वो सब आखिर में जा करके वो अंतकृत केवली बने और अंतकृत केवली बन करके मोक्ष को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो आज परुषण का चतुर्थ दिवस है। परुण का चतुर्थ दिवस हमारे को ये बतलाता है अप्पा दिवो भव, खुद सोचो, खुद विचार करो, खुद चिंतन करो, दुनिया की घटनाओं से सीखो, चारों तरफ जो घटनाएं घटती हैं उनसे सीखो, प्रकृति के सीखो, पेड़ों से सीखो, पक्षियों से सीखो, जो भी तुम्हारे चारों तरफ का बात है उससे भी कुछ न कुछ शिक्षा लेने का प्रयत्न करो।
लेकिन रोज एक शिक्षा क्या करते नहीं लेते, लेकिन शिक्षा लेने का अगर ये हम प्रवृत्ति बनाए तो जैसे महापुरुषों का उपदेश लेकर के हम समझदार बन सकते हैं, ऐसे अपने दिमाग से ही प्रकृति की घटनाओं से शिक्षा लेकर के अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ज्ञानी बना सकते हैं। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इसलिए आज का प्रवचन यहीं पर इसको विराम देते हैं। बड़े प्रेम से एक बार आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। कहीं भी बैठ करके जो लोग भी भगवान की वाणी प्रभु का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। आज चौथा जो है ये पुरुषण हो गया, सिर्फ 4 पुरुषण और क्या कर गए, रह गए। तो जैसे धर्म आराधना की ऐसे आगे भी आराधना करते रहें। आज का आप सबको प्रत्याख्यान देते हैं, सामूहिक रूप से पचखान, किसी का नवकारसी का हो, पुरुषी का हो, 2 पुरुषी का हो, एकासना का हो, एकल ठाणे का हो, आमिल का हो, नील का हो और निर्जल उपवास का हो, कोई भी तपस्या हो, कोई भी साधना, आपका उपवास है, हाँ तो गोसर सामूहिक रूप से सभी लोगों को पचखान हम दे रहे हैं कि जो कोई भी आप लोगों की मन धारण के अनुसार गंठी मुट्ठी छल्ला आदि सभी प्रकार के तपस्याओं का पचखान, उग्गे सुरे आसनम पाणम खाइम साइम अणथा भोगनम सहसागारणम महत्तागारणम सब समायवत्ती आगरणम त्याग बोसरे 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 बोसरे। तो आज का मंगल पाठ चैत, हाँ पहले मंगल पाठ फिर वंदन। चैदावारम मासम चगवट्टी महजियो संते संते करे लोए पत्तो गई मुणोत्तरम। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनत्वं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत वसे लवदित नाम श्री गुरु
तोषित फलदाता भावे भावन भाइये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण तिखुतो आया ही वंदामि नमस्सामि सक्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेडं तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं नमस्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सक्कारेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि। बहुत अच्छा है।